सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे जो हमारे फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है। असेंडिंग ऑर्डर में बदलने के लिए हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखते हैं 2/3 लिखा हुआ है, 2/6 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है, 7/9 लिखा हुआ है। तो सारे डिनोमिनेटर अलग अलग है। सेम करने के लिए सीधा हमारा काम है एलसीएम निकालना। टेबल तो आता होगा लेकिन ढेर सारा 3 का टेबल, 6 का टेबल, 4 का टेबल, 9 का टेबल पढ़ने से अच्छा निकाल ही देते हैं, छोटा नंबर है। तो 3, 6, 4 और 9 का एलसीएम जब निकालते हैं तो पहले 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटा, 6 कट गया कितनी बार में? 3 बार में। 4 कट गया कितनी बार में? 2 बार में। 9 नहीं कटा, फिर से 2 से कट करेंगे, 3 नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 2 कट गया एक बार में, 9 उतर गया। फिर से 3 से कट करेंगे, 1 टाइम में, 1 टाइम में, 1 तो कट गया पूरा, 3 ये 3 टाइम में कट गया, फिर से 3 से काटेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। द एलसीएम इज 36। ठीक है, उसके बाद हम यहां लिख देते हैं 36। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं ताकि आप लोग नोट कर पाए। अब देखते हैं 3 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है? कितने 3 या 36? किसके टेबल में 36 आता है? 3 टाइम में। तो 12 3 या 36, 12 3 36 होता है ना, तो ऊपर किसका गुणा करेंगे? 12 का, यानी 12 दूना 24। अब देखेंगे यहाँ 6 है, 6 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 6 बार में। तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का। 6 5 जा 30। 4 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? तो हम कहेंगे 9 टाइम में। तो इसका किससे मल्टीप्लाई होगा? 9 टाइम। 9 3 जा 27। और 9 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है? तो हम कहेंगे 4 टाइम में। तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 का। 7 4 जा 28। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम इसको लिखते हैं असेंडिंग, ASCEN, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो छोटा लिखना है। छोटा कौन है? 24 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 30 है। नीचे क्या है? 36 है सबके नीचे। ये तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर है ना, असेंडिंग ऑर्डर निकालने हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या था? 2/3, 5/6, 3/4, 7/9। ये क्वेश्चन है, हमारे अकॉर्डिंग तो वो नहीं आया, तो ये हमारे अकॉर्डिंग आया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 24/36 कहां लिखा है? पहले नंबर पे है ना, तो पहले पे क्या लिखा है? 2/3 लिखा है। 27/36 कितने नंबर पे आ रहा है? 1 2 3, 3 नंबर पे 27 आ रहा है, तो ऊपर से गिन लो 1 2 3। 3 नंबर पे क्या है? 3/4 आया। 28/36 कहां? 28 कहां आ रहा है? 1 2 3 4, तो ऊपर से भी गिन लो 1 2 3 4। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लास्ट में एक बच गया, कौन बच गया? 5/6 बच गया। इसको एज इट इज उतार देते हैं। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एग्जाम में आप इतना लिखेंगे तभी भी सही हो जाएगा, लेकिन आप अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये वाला आंसर आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगा नंबर दिलाने में। तो आपको इसको करने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, दोनों कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप फास्ट हैं तो जल्दी कर लेंगे। इसी के साथ बी पे बढ़ते हैं। The next question B is 6/7, 5/7, 7/8, 2 whole by 3/7 and 1 whole by 2/21। सॉल्व करना है। सबसे पहला काम इनको अपन करना, इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई ऊपर प्लस, इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई ऊपर प्लस। बाकी कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है तो एज इट इज हम उतारते जा रहे हैं इसको। 7 2 14 और ऊपर जोड़ दिए 14 और 3 17/7, 21 1 जा 21 और 2 23/21। ठीक, सबका एलसीएम निकालेंगे 7 8 21 का।
ठीक है, यहाँ साइड में निकालना है एलसीएम। 7 7 8 7 21। 2 से कट करेंगे, 7 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 8 कट गया 4 टाइम में, बाकी सब नंबर नहीं कटने, उतर गए। फिर से 2 से काटे, 7 7, ये 2 कट गया 2 बार में, और 7 ये नहीं कटा, 21 गया, जितनी उतर गया। फिर से 2 से काटे, 7 उतर गया, 7 उतर गया, 2 कट गया, 7 बचा, 21 बचा। अब किससे कट करेंगे? 3 से। 7 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 1 कट गया है, 7 कट गया है, 7 नहीं कटा है, ये कटा 7 टाइम। अब नेक्स्ट 7 से सबको क्या करेंगे? काट देंगे। सारे नंबर कट गए, सबका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 7 जा 7 चौको 28, 7 दूना 14, 2 16। एलसीएम कितना आया? 168। ये क्या है हमारा? एलसीएम है। नीचे डिनोमिनेटर में उतर गया 168। 7 के टेबल में 168 कितने टाइम में आता है? अभी हम 7 का किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 24 में ना, तो 24 टाइम में आएगा, तो ऊपर 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 7 है नीचे। इसका यहाँ भी 24 का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 8 है, 8 के टेबल में ये कितने बार में आएगा? तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, यानी 21 टाइम में आएगा, इसमें 21 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी 7 है, तो यहाँ 24 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ 21 है, तो ये कितने टाइम में जाएगा भाई? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 21 टाइम में ये जाएगा। 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, ज्यादा हो जा रहा है। 21 से डिवाइड देना है इसमें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 8 से। अब मल्टीप्लाई करके सिंपली लिखते जाइए। 24 मल्टीप्लाई 6 किए, कितना आया? 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 2 14। मल्टीप्लाई करने पे आया 144, कॉमा 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। 21 में 7 का करेंगे 147 होगा। 24 में 17 का करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 4 जा 68, 6 कैरी, और 17 2 जा 34, 30 और 4 और 6 कितना हुआ? 48। 23 का गुणा 8 में करते हैं तो 8 3 के 24, 2 हासिल, 8 दूना 16, 2 18। इतना आने के बाद थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं है। कुछ बड़ा नहीं है। इसको पहले मल्टीप्लाई को हटा देते हैं तो जगह साफ हो जाए हमारा, तो हम आगे सॉल्व कर पाए। एलसीएम को रहने देते हैं। अब बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो छोटा कौन है? तो 120 छोटा है। दूसरे नंबर पे छोटा कौन है? 144। नेक्स्ट 147, नेक्स्ट 184, नेक्स्ट 408 अपॉन 168। ठीक, ये तो हमारे अकॉर्डिंग था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो 120 चौथे नंबर पे आया, पहले 120 लिखे ना। 120 इसमें चौथे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर वाला पहले लिखते हैं। 144 चौथे नंबर पे है, पहले पहले है ना, तो पहले वाला लिख दीजिए। 147 कितने नंबर पे है? 1 2 3, तो ऊपर से 3 गिन के लिख दीजिए। 184 कितने नंबर पे आया? चौथे, इसमें देख लीजिए, सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट वाला नंबर लिख लीजिए। होल से निकालें तो कितना है? 23 अपॉन 21। और उसके बाद 408 चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर 1 2 3 4, इसमें चौथा गिनिए, चौथा गिने हैं
कितना है 17/7 इज द आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6B का समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसी हम लोग कर रहे हैं। लिखा है 2/5, 1/10, 3/4 एंड 2/3। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, अब थोड़ा हम टेबल पे ध्यान देते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें कौन है, 10 है। नीचे वाला सबसे बड़ा नंबर 10 है। तो 10 का ऐसा पहाड़ पर हो कि 5 के टेबल में भी वो नंबर आ जाए, 10 में भी आ जाए, 4 में भी आ जाए और 3 में भी आ जाए। ठीक है, 10 का पहाड़ा यहाँ लिखते हैं हम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 5 से 20 भी कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, 5 से 20 भी कट 20 5 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, 10 से भी कट गया, लेकिन 3 से कटा नहीं कटा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 5 40 से कट जाएगा, 40 से 5 कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो मेन अड़ंगा कौन लगा रहा है, 3 है ना। तो 3 से कटने वाला नंबर पता करो। 3 से कटने वाला नंबर क्या है, 30 है, 60 है, 90, यही ना है, यही नंबर है। तो 30 तो नहीं होगा भाई। 60 से देखते हैं, 5 कट गया, 60 से 5 कट जाएगा, 5 से 60 कट जाएगा, 10 से 60 कट जाएगा, 4 से भी 60 कट जाएगा और 3 से भी 7 कट जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज 16। वो कौन सा नंबर है जो 5, 10, 4 और 3 से कट जाता है, तो हम कहेंगे 60। 60 एक ऐसा नंबर है, 60 एक ऐसा छोटा फैक्टर है जो 5, 10, 4 और 3 से कट जाता है। इसके नीचे हमने लिख दिया 60। 5 के पहाड़ा में 60 कितनी बार में आता है, कितने 25 60, तो हम कहेंगे 12 25 60। 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में, तो हम कहेंगे 6 बार में। 4 के पहाड़े में कितने चौको 60, हम कहेंगे 15 चौको 60। और 3 के पहाड़े में 60 कितने तिया 60, तो 20 तिया 60। समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दूना 24, 6 कम 6, 3 15 तिया 45, अब 20 दूनी 40। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। छोटा कौन 6 है, उसके बाद छोटा कौन है 24, उसके बाद 40 45। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 पहले लिखे ना, तो इसमें 6 का नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या है 1/10 है। इसमें दूसरे नंबर पे क्या लिखे हैं 24। 24 इसमें कितने नंबर पे आ रहा है, पहला, तो पहला नंबर लिख दिए। तीसरा नंबर 40 लिखे, 40 इसमें कौथे आता है, लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में हम लास्ट वाला नंबर लिख लिए। उसके बाद लास्ट में 45 वाला लिखे, 45 कौथे नंबर पे आ रहा है, तीसरे, तो तीसरा नंबर पे क्या है 3/4। इसी के साथ हमारा सी वाला सॉल्व होता है। अब डी की ओर, इसी में हम डी करेंगे। डी और भी आसान है, बस थोड़ा सा टेबल का फर्क है। टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास 5th में है तो कम से कम आप एक क्लास से टेबल 1 से आप टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, 1 से 3 तक, फिर 3 से 2 से 6 तक, 3 से 9 तक, 4 से 12 तक और 5 से 15 तक। 6 तक आते आते आपको 18 और 7 तक 20 तक पढ़ा जाता है। हर एक क्लास में 3 से 4 टेबल याद करेंगे साल भर में। एक क्लास साल भर का होता है ना, साल भर में आप 4 टेबल याद करेंगे, 12 महीने में 4 टेबल याद करेंगे, तो मुश्किल से आप 5 साल में 20 तक पढ़ा याद हो जाएगा। जिसके लिए हम 10 साल से पिटाते रहे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, हो जाएगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन है 2/2, 3/4, 1/2 एंड 3/8। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। सेम वही ट्रिक यूज करेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और फिर से 2 से भी कट जाए, तो हम कहेंगे 8। 8 2 से भी कटता है,
4 से भी कटता है, फिर से 2 से भी कटता है और 8 खुद के टेबल से भी कटता है। तो एलसीएम क्या होगा इसका 8। ठीक, नीचे हमने 8 लिख दिया। 2 के पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, तो हम कहेंगे 4 बार में आता है। 4 के पहाड़ा में 8 हम कहेंगे 2 बार में आता है। 2 के पहाड़ा में 8 हम कहेंगे 4 बार में, और 8 के पहाड़ा में 8 एक टाइम में। ठीक है, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 1 4 जा 4, 3 1 जा 3। ठीक है, ज्यादा बड़ा दूर दूर लिख दिए, इसको तब पास में कर देते हैं। पहले क्या था 2 4 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 1 3, नीचे क्या था 8 था। सॉरी यार, ठीक ठीक, यहाँ 4 था। असेंडिंग ऑर्डर चलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। छोटा कौन है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। नीचे क्या है, नीचे तो 80 है ना, सबके नीचे 80 रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखें 3 कहां पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना, लास्ट वाला नंबर लिख दीजिए। दूसरे पे क्या लिखे 4/8 लिखे, 4 चौथे नंबर पे आ रहा है, पीछे से दूसरा वो लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखे 6/8, 6 चौथे नंबर पे आ रहा है, दूसरा वाला नंबर लिख दीजिए। लास्ट में क्या लिखा है 8/8, 2/2 इज द आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे मुलाकात होगी।